हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका फाइनेंशियल प्लानर। आज हम बात करेंगे ऐसे फंड के बारे में जो बहुत ही अंडररेटेड है। इनके बारे में ना ज़्यादा चर्चा होती है, ना मीडिया में ज़्यादा बात होती है, ना बहुत सारे चैनल वाले इसको प्रमोशन करते हैं। तो ये एक ऐसा फंड है जो पिछले 1 साल में अच्छा परफॉर्म दिया है। बाकी सब सेगमेंट में आप देख सकते हैं, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप में उतना अच्छा रिटर्न्स नहीं आया, मार्केट में भी अच्छा रिटर्न्स नहीं आया। लेकिन इस फंड ने अच्छा परफॉर्म किया है और ये फंड सारे एसेट क्लास में ये पैसा लगाया जाता है। तो आप इस फंड के बारे में भी आप स्टडी कर सकते हैं, इसको लर्न कर सकते हैं। उसके बाद अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह से आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, डिस्क्लेमर मैं आपको पहले ही दे देता हूँ, कोई रिक्वायरमेंट फंड नहीं है। आप इसको पहले फाइनेंशियल एडवाइजर से आप चर्चा कीजिए, उसके बाद अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये फंड अभी इस कैटेगरी में सबसे अच्छा कैटेगरी में सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है और आप इस फंड में आप लमसम अमाउंट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसमें एसआईपी करने की जरूरत नहीं, इसमें आप लमसम अमाउंट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। गोल्ड सिल्वर में अगर आपने रैली छूट गया है, अगर आपने गोल्ड सिल्वर में इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इस फंड को भी रिकमेंड कर सकते हैं। ये फंड को बहुत ही लोग कम जानते हैं, इसके बारे में चर्चा भी कम होती है। तो आइए चलते हैं इस फंड के बारे में। तो इस फंड का नाम है डीएसपी का मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। आप देख सकते हैं इसमें डीएसपी का मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, नाम में ही लिखा हुआ एसेट एलोकेशन। सारे एसेट क्लास में इस फंड में पैसा लगाया जाता है। ये फंड पिछले 2 साल में आप देख सकते हैं, पिछले 2 साल में 21% का रिटर्न है, यानी कि एवरेज इन्होंने 21% का रिटर्न बना के दिया हुआ इन्वेस्टर को। आप देख रहे हैं ना, 2 साल से कोई फंड चल ही नहीं रहा है, कोई रिटर्न नहीं है। मिड कैप, स्मॉल कैप में नेगेटिव रिटर्न्स है, लार्ज कैप हो, मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, या बहुत सारे सेक्टोरियल फंड हो, सब में नेगेटिव रिटर्न्स है। लेकिन इस फंड में पिछले 2 साल से 21% का रिटर्न दिया हुआ है। इसका जो एनएवी है 15.94 है। आप देख सकते हैं इसमें 16 रुपए का एनएवी ये गया है। और इसका जो लॉन्चिंग डेट है, आप देख सकते हैं इसमें लॉन्चिंग डेट जो लिखा हुआ है, ये 27 सितंबर 2023 को ये लॉन्च हुआ था, यानी कि 2025 भी खत्म हो गया। ये फंड लगभग अब 2.5 साल होने जा रहा है और 2.5 साल में ये फंड 16 रुपया एनएवी पर चला गया है। इस फंड का जो एसेट साइज है जो 6,400 करोड़ का है, लगभग 6,400 करोड़ का है। इस फंड का मैं रिटर्न दिखाता हूं आपको। रिटर्न आप देख सकते हैं, इस फंड में बहुत ही अच्छा रिटर्न जनरेट किया हुआ है। पिछला 1 साल का भी रिटर्न देख सकते हैं। देखिए, एक दिन का रिटर्न जो दिया हुआ है इस फंड में 0.30% रिटर्न दिया, महीना में 3.22%, 3 महीना में 7.62%, 6 महीना में 14%। आप देख सकते हैं 6 महीना से तो मार्केट तो क्या हालत है, मार्केट का हालत बहुत ही खराब है, लेकिन इस फंड ने 14% का रिटर्न जनरेट किया हुआ है। अब पिछले 1 साल में इस फंड ने 26% का रिटर्न जनरेट किया हुआ है। तो ये है डीएसपी का मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। और इसका जो है, आप एसेट एलोकेशन देख सकते हैं किसमें किसमें ये फंड इन्वेस्टमेंट करता है। तो ये सबसे बड़ा बात है। इसमें आप देख सकते हैं कि जो आप 1 लाख रुपया लगाइएगा, 1 लाख रुपया जो आप लगाते हैं इस फंड में, इक्विटी में ये 58% या फिर 59% इन्वेस्टमेंट कर रहा है, यानी कि आपका 1 लाख का करीब 59,000 वो इक्विटी में इन्वेस्टमेंट होगा। और डेट फंड में भी ये 14% लगभग ये 14% इन्वेस्टमेंट कर रहा है। कमोडिटी में 14.73, मैंने बोला ना गोल्ड सिल्वर, आप देख रहे हैं गोल्ड सिल्वर में आप पैसा लगा नहीं पाए, तो इस फंड को भी आप रिकमेंड कर सकते हैं। इस फंड में भी गोल्ड सिल्वर का आपका स्कोप रहेगा और लगभग 14 से 15% का स्कोप इसमें दिया हुआ गोल्ड सिल्वर में। रियल एस्टेट में भी इस फंड में लगभग आप 6% का इन्वेस्ट हो रहा है और कैश में 6%। तो आप देख सकते हैं कि सारा एसेट क्लास है, आपको एक फंड में ही सारा चीज मिल जा रहा है। जैसे बिग बाजार आप जाते हैं तो बिग बाजार में सारा सामान एक साथ मिल जाता है, उसी तरह इस फंड में भी सारा चीज एक साथ मिल जा रहा है। इक्विटी, कमोडिटी, रियल एस्टेट, कैश, डेट, सारा चीज का मिक्सचर है इस फंड में। इस फंड को आप जो 6% कैश देख रहे हैं, ये 6% कैश कभी भी मार्केट में गिरावट होता है या फिर इक्विटी में गिरावट हो या कमोडिटी गिरावट हो, तो ये 6% पैसा को इसी में सरपास किया जाता है या फिर इसी में डिप्लॉय किया जाता है। मान लीजिए कि अभी इक्विटी में अभी नेगेटिव रिटर्न्स आ रहे हैं और मार्केट गिर सकता है, तो ये 6% पैसा 1-2% करके ये इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। और अगर बहुत ज्यादा ऊपर मार्केट चला गया तो कैश में ज्यादा पैसा होल्ड भी कर सकता है। 6% से ये 8%, 10% तक भी जा सकता है। इसलिए इसको बैलेंस करने के लिए एक फंड मैनेजर, आप समझ सकते हैं कि इसको कैश में पैसा लिया जाता है, ताकि जब भी मार्केट में गिरावट हो तो पैसा को इन्वेस्ट किया जाए और जब भी मार्केट में ऊपर हो तो पैसा को फिर से खींच करके वो कैश में लाया जा सकता है। कमोडिटी, मान लीजिए कि कमोडिटी यहाँ से गिरता है, अगर गोल्ड सिल्वर यहाँ से गिरावट होता है तो कमोडिटी भी 15% से वो 5% तक जा सकता है। 5% उसको कमोडिटी तो रखना ही पड़ेगा, लेकिन 5% तक भी ये जा सकता है। सोचिए, अगर मान लीजिए कि आप जानते हैं कि जब भी मार्केट चलता है तो दोनों एक साथ कभी नहीं चलता है, या फिर कमोडिटी चलता है या फिर इक्विटी चलता है। आप देख सकते हैं अभी 18 महीने से इक्विटी नहीं चल रहा है, लेकिन कमोडिटी
कमोडिटी पिछला एक साल में आप सिल्वर को देख सकते हैं 200% भाग गया है, और गोल्ड को आप देख सकते हैं लगभग 100% भाग गया है। तो दोनों में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो इससे अच्छा एसेट क्लास आपके लिए हो ही नहीं सकता है, इससे बढ़िया इन्वेस्टमेंट आपका तो हो ही नहीं सकता है। आप इसको आप पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करके भी देख सकते हैं। पोर्टफोलियो का अरेंज जो किया हुआ है, इसमें लार्ज कैप में 76% आपका इन्वेस्टमेंट हो रहा है, यानी कि वो जो 58% वो इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, इसमें भी वो 75% वो लार्ज कैप स्टॉक्स उठा रहे हैं। मिड कैप स्टॉक्स में 15.24% आपका ले रहा है। मान लीजिए कि मार्केट में मिड कैप में अभी रैली आने वाला है, तो हल्का फुल्का अगर मिड कैप में 15% एक्सपोजर लेता है तो ये आपके लिए बढ़िया होगा। और स्मॉल कैप, जो कि मैं आपको बोला कि स्मॉल कैप जो है वो 8 से 9% का स्मॉल कैप इसमें एक्सपोजर लिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने रिस्क थोड़ा सा कम है, स्मॉल कैप का एक्सपोजर थोड़ा कम है, मिड कैप का एक्सपोजर थोड़ा कम है, लार्ज कैप का एक्सपोजर थोड़ा ज्यादा है। तो आपका जो 58% पैसा होगा ये यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होगा। नंबर ऑफ स्टॉक आप देख सकते हैं सबसे कम, आप सोचिए बहुत सारे स्कीम में 100 स्टॉक भर के रखते हैं, इसमें नंबर ऑफ स्टॉक सिर्फ 48 लिया हुआ है। टॉप 10 होल्डिंग में 38%, माने 10 स्टॉक में ही 38% पैसा लगाया जा रहा है, सिर्फ 10 स्टॉक में 38% पैसा लगाया जा रहा है। उसके बाद टॉप 5 स्टॉक में 26% से 27% पैसा लगाया जा रहा है। और टॉप 3 सेक्टर, माने टॉप 3 सेक्टर जो उसमें पैसा लगाया जाएगा, तीन सेक्टर में ही आपका 35% एक्सपोजर रहेगा। आप देख सकते हैं कि वो कहां कहां रहेगा। जैसे फाइनेंशियल में आप देख सकते हैं लगभग 14%, 15% ये इन्वेस्टमेंट कर रहा है। 15% सिर्फ फाइनेंशियल माने बैंक वगैरह हो गया, या फिर एनबीएफसी, जितना भी सारा स्टॉक्स है उसमें लगाया जाएगा। टेक्नोलॉजी में आप देख सकते हैं लगभग 13.5% का पैसा लगाया जाएगा। कंजम्पशन में भी लगाया जा रहा है, मटेरियल में है, एनर्जी में है, और हेल्थ केयर में भी 2 से 3% का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। अब गोल्ड में हम बात करते हैं, कमोडिटी, वो जो 15% आपने देखा कि 15% वो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करा, वो कहां पर इन्वेस्टमेंट करा, तो डीएसपी का ही गोल्ड ईटीएफ फंड है। उसमें आप देख सकते हैं 10% पैसा 10.38% उसमें लगाया जाएगा गोल्ड में, और सिल्वर ईटीएफ जो है उसमें 4.59%, यानी कि दोनों में आपका इन्वेस्टमेंट होगा, वो भी ईटीएफ में पैसा इन्वेस्टमेंट होगा। अच्छा, एक चीज और होता है इसमें कि भाई आप जो इक्विटी में पैसा लगा रहे हैं 58%, तो कौन कौन से टॉप शेयर्स हैं जो इसमें पैसा लगाया जाए, तो सबसे ज्यादा पैसा वो एचडीएफसी बैंक में लगा रहे हैं, 3.81% पैसा लगा रहा है। उसका पी रेशियो भी आप देख सकते हैं रिजनेबल है, 19, 31, 15, 20, 24, 18। तो भारतीय एयरटेल में भी ये पैसा लगा रहे हैं 2.5% इनमें एक्सपोजर लिया जा रहा है। एक्सिस बैंक है, इन्फोसिस है, तो आईसीआईसी बैंक है। इसमें 48 स्टॉक है, मैंने सिर्फ 5 स्टॉक का आपके बारे में बताया। तो अगर आपको लगता है कि नहीं कि यहाँ से मुझे अच्छा रिटर्न चाहिए और थोड़ा सा सेफ मोड में जाना है, मुझे ज्यादा इक्विटी में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, जैसे स्मॉल मिड कैप में मैंने पहले भी बताया कि लमसम में पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, तो आप किस में पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? लमसम पैसा इस फंड में आप कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट। ये सिर्फ लमसम फंड के लिए ही बना हुआ है। आप देख रहे हैं इक्विटी का एक्सपोजर 58% है। कोई इक्विटी फंड में तो 99% इन्वेस्टमेंट होता है इक्विटी में, ये फंड में 58% का एक्सपोजर है। अगर मार्केट टॉप चल जाता है तो इक्विटी का लेवल 58 से वो 40-45 तक भी चल जाएगा, तो कितना रिस्क मिनिमाइज हो जाएगा। कमोडिटी भी है, डेट भी है। डेट में जो रखते हैं वो सारा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फंड में रखते हैं, जहां पर AAA पेपर लिया जाता है। तो इस फंड में रिटर्न बनेगा। क्यों इस 2 साल में इस फंड में रिटर्न बना? क्योंकि यहां से गोल्ड का रैली हुआ, तो गोल्ड का रैली हुआ तो उसमें ये भागीदारी इसमें हुआ और रिटर्न भी बना कमोडिटी में। अगर मान लीजिए कमोडिटी यहां से गिरता है तो कमोडिटी में एक्सपोजर कम कर देगा, फिर इक्विटी का लेवल बढ़ा देगा, इक्विटी में फिर रिटर्न आ सकता है। इसमें आंख बंद करके पैसा लगा सकते हैं मल्टी एसेट में। नाम ही मल्टी एसेट है, सारा एसेट क्लास इसमें मिल जाएगा। आपको अलग अलग वन टाइम का अलग अलग फंड में इन्वेस्टमेंट करने का जरूरत नहीं है, ना लार्ज कैप में करने का जरूरत है, ना मल्टी कैप में करने का जरूरत है। आप इस फंड को आराम से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये था आज का मल्टी एसेट फंड। आई होप आप समझ रहे होंगे कि इस फंड के बारे में मैं आज क्यों बताया, क्योंकि बहुत सारे लोग भीड़ जमा हो चुके हैं गोल्ड सिल्वर में। आप देख सकते हैं कि गोल्ड सिल्वर आज कहां चला गया, 3.5 लाख के ऊपर चला गया है, और गोल्ड का रेट तो बोलने की जरूरत ही नहीं है, कहां चल गया है, एक साल में डबल हो गया लगभग। तो भीड़ वहां है, तो आपको वहां भीड़ नहीं जमाना है जहां पर भीड़ जमा हो, आपको जहां खाली स्थान मिले वहां पर पैसा इन्वेस्टमेंट करना है। पिछले 18 महीना में कोई भी एसेट क्लास रिटर्न नहीं दिया, खाली यही एसेट क्लास छोड़ करके। तो आपको कैसे पता है कि कौन सा फंड कब चलेगा, कैसे नहीं चलेगा, कौन सा मार्केट का रैली आएगा कि नहीं रैली आएगा? आप अलग अलग जगह में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं, आपको अलग अलग एक्सपोजर लेने का कोई जरूरत ही नहीं है। आप आराम से इस फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट करके बैठ जाइए, 5 से 10 साल के लिए लगा दीजिए, आपको रिटर्न्स मिल जाएंगे। अगर कमोडिटी में रैली आता है तो कमोडिटी में रैली आएगा तो उसमें भी रिटर्न्स बनेंगे। अगर आपको
इक्विटी में रैली आता है तो इक्विटी में भी रैली बनेंगे। और मान लीजिए दोनों भी नहीं चलेगा तो फिर डेट का सेक्शन है तो डेट चलेगा। रियल एस्टेट का भी एक्सपोजर लिया हुआ है, आप जानते हैं कि इंडिया में कितना रियल एस्टेट का डिमांड है, तो रियल एस्टेट में भी 6% का एक्सपोजर लिया हुआ है। तो ये फंड सारा एसेट क्लास में पैसा लगा रहा है। तो आप इस फंड को देख सकते हैं, आप इस फंड को चॉइस कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, लर्न कीजिए, उसके बाद अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह से आप इसको इन्वेस्टमेंट कीजिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए। आपका एक लाइक से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू, जय हिंद।